बीजेपी के अंदर शुरू हो गई है टूट फूट। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका? क्यों बीजेपी के मंत्री नेता अब सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गए हैं, बीजेपी को दलित विरोधी बता रहे हैं, अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में भगदड़ मचनी शुरू हो गई है और मोदी के परिवार के नेता ही अब नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाने लगे हैं। बीजेपी से जुड़ी दो खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 7 बार के सांसद भाजपा को दलित विरोधी बता रहे हैं, और दूसरी खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व गृह राज्य मंत्री ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है, जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती हो सकती है, क्योंकि अभी तो लोकसभा का दर्द ही नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी नहीं झेल पाई है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं का खुलकर सामने आना, बीजेपी पर आरोप लगाना नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती हो सकती है, और इससे भी यह पता चलता है कि भाजपा आलाकमान अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। इसी वजह से बीजेपी में बढ़ती फूट अब सड़कों पर आने लगी है। दरअसल बीजेपी सांसद और दलित नेता रमेश जिगाजिनागी ने केंद्र की सरकार में मंत्री पद न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पूरे दक्षिण भारत में मैं 7 बार सांसद चुने जाने वाला एकमात्र दलित नेता हूं, लेकिन ऊंची जाति के सभी लोग कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं, लेकिन एक दलित को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। क्या दलितों ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया है? मुझे बहुत दुख हुआ है। इसके साथ ही जिगाजिनागी ने कैबिनेट में दलितों के मुकाबले ऊंची जाति को तरजीह देने के लिए पार्टी आलाकमान पर नाराजगी जाहिर की है और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दलित विरोधी पार्टी है। मतलब दोस्तों, बीजेपी के 7 बार के सांसद को कैबिनेट तक में जगह नहीं दी जाती है क्योंकि वो एक दलित हैं, जबकि ऊंची जाति वालों को कैबिनेट में मंत्री बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि जमाने बाद बीजेपी के अंदर से ऐसी आवाज आई है। 7 बार के सांसद को भी कैबिनेट में मौका नहीं मिला है। इससे ज्यादा बड़ी बात है सांसद का बोलना। अब तो सांसद केवल जयकारा लगाते सुनाई देते हैं। ऐसी नाराजगी जाहिर करना राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। किसी भी दल में ईडी के डर से कितने साल लोग चुप रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह से रमेश जिगाजिनागी ने कैमरों के सामने आकर निडर होकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, वो दिखाता है कि बीजेपी के अंदर बगावत होने लगी है। खैर, बगावत तो शायद पहले भी हुई हो, लेकिन लोग ईडी के डर से चुपचाप बैठे हों। लेकिन अब हवा का रुख बदल सा गया है और बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे हैं। दोस्तों, रमेश जिगाजिनागी ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला ही है, लेकिन यही सुर अब महाराष्ट्र विधानसभा से पहले महाराष्ट्र बीजेपी में नजर आने लगे हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा में तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा ही, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए कम मुश्किलें खड़ी नहीं होने वाली हैं। अगर इसी तरह पार्टी के बड़े नेता खुलकर सामने आते रहे और इस्तीफा देते रहे तो बीजेपी के लिए अपनी पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, जो भाजपा आलाकमान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।